आज के इस वीडियो में देखेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। इससे पहले भी हमने रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग का अध्ययन किया था, जिसमें हमने ये अध्ययन किया था कि किस प्रकार से न्यूरॉन हमारे ब्रीथिंग को रेगुलेट करने का कार्य करते हैं या से कंट्रोल करते हैं। आज हम देखेंगे कि हमारी जो ब्रीदिंग का जो रेगुलेट है वो केमिकल किस प्रकार से रेगुलेट करने का कार्य करते हैं। यानी कि केमिकल हमारी बॉडी में देखो दो सिस्टम काम करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग। एक तो होता है न्यूरॉन जो हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी को, दूसरा होता है केमिकल जो क्या करते हैं हमारे श्वसन तंत्र को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। इसमें हमने न्यूरॉन का अध्ययन कर लिया था, आज हम देखेंगे केमिकल के बारे में। तो हम देख ही रहे हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें हम केमिकल का अध्ययन करेंगे कि ये किस कंडीशन में होता है या किस केस में होती है ये प्रोसेस। जब हम अधिक एक्सरसाइज करते हैं या फिर अधिक दौड़ लगाते हैं तो उस कंडीशन में हम अधिक हाँफने की स्थिति आती है। तो उस समय होता है क्या है कि हमारी जो सेल होती है, हमारी बॉडी में जो सेल होती है वह है क्या करती है, ब्लड से इधर उधर से ऑक्सीजन लेने का कार्य करते हैं। दौड़ते वक्त, एक्सरसाइज करते समय जब अधिक मात्रा में CO2 लेते हैं तो कंज्यूम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं CO2 को अधिक निकालने का कार्य करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि CO2 अधिक निकलना, यानी कि उस मात्रा में CO2 अधिक मात्रा में होती है और साथ ही H+ आयन की मात्रा भी बढ़ने लगती है। किसमें? केमिकल की थ्योरी में। अब इस चीज़ को हम समझने से पहले होता क्या है कि एक होते हैं हमारी बॉडी में कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे बॉडी में? कीमो रिसेप्टर होते हैं। देखो, अगर हम कीमो रिसेप्टर की बात करें तो कीमो रिसेप्टर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ये कीमो रिसेप्टर होता है, एक होता है सेंट्रल में, दूसरा पेरिफेरल में। सेंट्रल की बात करें तो ये उपस्थित होता है इन मेडुला में, और ये होता है एओर्टिक और दूसरा कैरोटिड बॉडीज। कीमो, अगर क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कीमो रिसेप्टर या फिर केमिकल रिसेप्टर के थ्रू किसकी मात्रा अधिक होती है? CO2 H+ आयन की। और ये O+ यानी कि कीमो जो केमिकल रिसेप्टर होता है उसमें अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें O2 की कमी होती है, लेकिन आंसर ये नहीं लगाना, में आंसर लगाना CO2 की अधिकता और H+ आयन की अधिकता की वजह से क्या होता है केमिकल ब्रीदिंग सिस्टम का स्थिति का पता लगाया जाता है। अब कीमो रिसेप्टर की बात करें तो कीमो रिसेप्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सेंट्रल और एक पेरिफेरल। सेंट्रल की बात करें, जैसे कि हमने पढ़ा ही लिया था पिछले वीडियो में कि जैसे कि हमारा ब्रेन है, इसके पार्ट होते हैं जिसमें ये मेडुला वाला पार्ट है, ठीक है, ये सेरेबेरम है, ये पोन्स है। ये जो मेडुला होता है, हमने अगर याद हो तो पिछले वीडियो में हमने देखा था मेडुला जो पार्ट होता है इसी के यहीं से ही इस वाले बिंदु का जो मेडुला होता है इसमें, इससे अपन कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर बोलते हैं। यहीं से क्या होते हैं न्यूरॉन निकलते हैं, जो न्यूरॉन क्या करते हैं हमारे जो डायफ्राम होता है उसको मतलब इसको एक तरह से कंट्रोल करने का कार्य करता है, या वहाँ से, यानी कि कहने का मतलब ये रेस्पिरेटरी राइम सेंटर जो होता है यहाँ से न्यूरॉन निकलते हैं, वो न्यूरॉन डायफ्राम या फिर इंटरनल एक्सटर्नल कोस्टल जो मसल होती है उससे एक तरह से कांटेक्ट करते हैं। तो कांटेक्ट करने के दौरान क्या होती है श्वसन क्रिया एक्टिवेट होती है, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, ठीक है। इसी के पास में एक और सेंटर होता है जिसे अपन बोलते हैं कीमो सेंसिटिव एरिया। इसे अपन क्या बोलते हैं कीमो सेंसिटिव एरिया। इस वाले जो क्षेत्र होता है, ये जो एरिया होता है, इसे अपन बोलते हैं कीमो सेंसिटिव एरिया बोलते हैं। इसमें होता है क्या कि जब कीमो सेंसिटिव एरिया में क्या होता है कि कुछ
कण जो होते हैं ये यहाँ पर अटैच होते हैं। ये जैसे ही अटैच होते हैं तो क्या होता है किस कंडीशन में, देखो जब हमारी बॉडी में CO2 की मात्रा अधिक होती है प्लस H+ आयन की भी मात्रा अधिक होने की स्थिति में यहाँ पर पार्टिकल जो होते हैं इस वाले जो कीमोसेंसिटिव एरिया है वहाँ पर अटैच होते हैं। और जैसे ही अटैच होते हैं तो ये क्या करता है, इसको सिग्नल देता है, किसको, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को, कि भाई हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और साथ ही H+ आयन की अधिकता हो रही है और CO2 की अधिकता हो रही है और ऑक्सीजन की कमी है, तो इसलिए श्वसन क्रिया को वापस एक्टिव करने का कार्य करे। कहने का मतलब ये होता है कि जो रेस्पिरेटरी राइम सेंटर होता है यहीं से हमारे रेस्पिरेटरी न्यूरॉन जाके डायफ्राम या फिर इंटरकोस्टल मसल्स को एक्टिवेट करते हैं, जिसके द्वारा श्वसन क्रिया होती है, ठीक है। लेकिन साथ में यहीं पर एक कीमोसेंसिटिव एरिया होता है जिसमें एक विशेष प्रकार के कण अटैच होते हैं। वो कब होते हैं, जब हमारी बॉडी में CO2 की मात्रा और H+ आयन की मात्रा अधिक होती है। और जैसे ही CO2 और H+ आयन की मात्रा होती है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होने पर ये जो होता है कीमोसेंसिटिव एरिया या फिर जो पार्टिकल होता है ये इसे एक्टिवेट करता है, यानी कि इसे सिग्नल देता है रेस्पिरेटरी RRC को, यानी कि रेस्पिरेटरी राइम सेंटर को, कि वो इसलिए करता है कि तुरंत हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन की पूर्ति करे, ठीक है। ये होता है कीमो रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि सेंसिटिव एरिया के थ्रू इसे पता लगता है और जैसे ही पता लगता है ये RRC को सिग्नल देता है। RRC फिर श्वसन को एक्टिवेट करता है, जिससे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आती है और CO2 की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। ये प्रोसेस कहाँ होती है, मेडुला में। सेंट्रल कहाँ है, इन मेडुला में। दूसरी अपन बात करें, पेरीफेरल, इस प्रोसेस को समझे। जैसे कि ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है। होता है क्या, ये हमारे इस हार्ट में राइट वाले पार्ट में यहाँ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और यहाँ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स में ऑक्सीजन लेके ये ब्लड कैसे होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। फिर ये ब्लड यहाँ से इसमें आलिन से नीले में जाता है, नीले से कहाँ जाता है, यहाँ से पूरे बॉडी में फैलता है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी एओर्टा है, ठीक है। अब होता है क्या है कि इसी के अलावा साथ ही यहाँ से एक ट्यूब निकली रहती है, जिसे अपन बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी व एओर्टा में क्या होता है कि एक विशेष प्रकार के पार्टिकल होते हैं जिसे अपन बोलते हैं कीमोसेंसिटिव एरियाज। क्या बोलेंगे इसे, कीमोसेंसिटिव एरियाज। कीमोसेंसिटिव एरियाज़ में क्या होता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है कि जैसे ही ब्लड की कमी होती है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, तो ये क्या करता है, होता क्या है इसमें, जैसे कि ब्लड इसके थ्रू जाता है तो इनको टच करते हुए ब्लड निकलता है, तो इसके थ्रू भी पता लग जाता है कि जैसे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब यहाँ होकर निकलता है तो इससे पता लग जाता है कि हमारी बॉडी में CO2 की मात्रा ज़्यादा है और H+ आयन की मात्रा भी ज़्यादा है। तो इसके थ्रू भी क्या होता है हमें पता ये एक तरह से कीमो रेस्पिरेटरी और सिस्टम है जिसके थ्रू ये सेंसिटिव का पता लग जाता है। ये सारा क्या है, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग सिस्टम है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यानी कि जो श्वसन के दौरान किस प्रकार की बीमारी या फिर किस प्रकार के रोग होते हैं, वो इस चीज़ का अध्ययन करेंगे। देखो डिसऑर्डर की बात करें, जिसमें सबसे पहले हम अस्थमा की बात करें। नॉर्मल इन्फेक्शन अस्थमा में होता है क्या है कि जो हमारी जो ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया बिल्कुल सिकुड़ जाती है, तो इसमें श्वास को आने, बाहर निकलने और लेने में दिक्कत होती है,
ठीक है। होता है क्या है इसमें, देखो हम जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहले देखें कि जैसे ये हमारी ट्रेकिया है और ये ट्रेकिया की वॉल है, ठीक। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया चला जाता है और जैसे ही बैक्टीरिया जाता है तो क्या करता है, हमारी इस वॉल को भेद कर इस ट्रेकिया के अंदर आता है, ठीक है। जैसे ट्रेकिया के अंदर आता है बैक्टीरिया, तो वो क्या करता है कि एक सेल होती है जिसे मास्ट सेल बोलते हैं, उस मास्ट सेल को मतलब मास्ट सेल से अटैच होता है या फिर उसे एक्ट करता है। जैसे ही मास्ट सेल के कांटेक्ट में आता है तो मास्ट सेल से एक विशेष प्रकार का केमिकल रिलीज होता है जिसे अपन बोलते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन के दो पार्टिकल होते हैं, एक तो वैसोडाइलेटर, दूसरा कॉन्स्ट्रिक्टर। देखो होता क्या, जैसे ही मास्ट सेल से बैक्टीरिया अटैच होता है तो हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन के दो पार्टिकल होते हैं या फिर दो प्रकार के पार्ट होते हैं, जैसे एक तो वैसोडाइलेटर, दूसरा ब्रेंको कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। अब इसमें होता क्या, अब ये जैसे ही बैक्टीरिया हमारे से इन्फेक्टेड करता है, मास्ट सेल में जो वैसोडाइलेटर होता है ये क्या करता है कि जो हमारी जो ट्रेकिया होती है, जो कई सारे ट्यूब में विभक्त होती है, उसे डाइल्यूट करने का कार्य करता है। यानी कि जैसे कि ये ट्यूब है बहुत सारी में विभाजित होता है, तो इन सबको गला के एक बड़ी सारी ट्यूब का फॉर्मेशन कर देता है। अब जैसे ही एक ही ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो उसके थ्रू साथ में इसमें क्या निकलते हैं, प्लाज्मा निकलते हैं, WBC निकलते हैं, ठीक है। और जो WBC निकलती है तो ये क्या करती है, डायरेक्ट जाके इन बैक्टीरिया को डैमेज करने का या नष्ट करने का कार्य करता है, ठीक है। अब जैसे ही ये लिक्विड निकलता है तो ये लिक्विड की वजह से क्या होता है कि जहाँ पर बैक्टीरिया एक्ट करता है या फिर जहाँ पर बैक्टीरिया बॉडी में प्रवेश करता है वहाँ पर क्या आती है, स्वेलिंग आने लगती है, जिसे अपन बोलते हैं इन्फ्लामेशन। और इसकी स्थिति कैसी हो जाती है, स्वेलिंग की वजह से, सूजन की वजह से इस प्रकार से हो जाती है। ये होता है अस्थमा, ठीक है। अस्थमा में क्या होती है कि और जो ब्रेंको कंस्ट्रिक्टर होता है ये क्या करता है, हमारी जो ट्रेकिया होती है उसको बिल्कुल ही जो ट्यूब होती है उसे बिल्कुल सिकुड़ देता है, जिससे कि सांस को लेने और छोड़ने में दिक्कत होती है, ठीक है। ये अस्थमा के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में नई डिजीज़ का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।